तो आज हम हैं मध्य रेलवे के नागपुर रेलवे स्टेशन पे और आज हम सफ़र करने वाले हैं एक स्पेशल दुरंतो एक्सप्रेस में। और जर्नी शुरू करने से पहले कुछ झलकियाँ देख लेते हैं कि आज की इस जर्नी में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो ट्रेन नंबर 12290 में हमारी यात्रा शुरू होती है नागपुर से और मुझे मिलती है साइड पर सीट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर कुछ लोगों से दोस्ती करके उनके साथ बैठ जाता हूँ और वेंडर्स कुछ ऐसे पॉकेट में बेच रहे थे, मेरे ख्याल से इसमें बेडरोल था, यानी कि इस दुरंतो एक्सप्रेस में आपको खुद से ये सब खरीदना पड़ता है। फिर जैसे तैसे डिनर मिल जाता है और फिर सुबह अपना सफ़र CSMT से पहले ही यानी कि दादर में ख़त्म हो जाता है। चलिए अब थोड़ा विस्तार से इस यात्रा को देखते हैं। तो नागपुर जंक्शन में ये वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी अलग सा दिखता है और बिल्कुल खुला खुला सा लगता है। ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं होती है मुझे यहाँ पे, क्योंकि सामने ही मेरी ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन को निकलने में अभी भी 15 मिनट का वक्त बचा था। तो ये है नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, जिसको नवंबर 2019 में पहली बार चलाया गया था। और ये ट्रेन 833 किलोमीटर के सफ़र को 11 घंटे 25 मिनट में पूरा करती है, 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं भैया सारा खाने पीने का सामान, खाना पीना जो भी है वो रख लो, क्योंकि ट्रेन जो है वो रुकने वाली नहीं है। खैर अब तो बहुत से ट्रेनों का हॉल्ट बहुत जगह होता है, लेकिन जब बात दुरंतो एक्सप्रेस की आती है ना, तो वाकई में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपने साथ पर्याप्त भोजन पानी जो है अपने साथ लेके चले, क्योंकि इनका हॉल्ट जो है बहुत कम होता है। और हमारी ट्रेन का हॉल्ट भी करीब रात को 1:30 बजे है, और अगर मैंने अभी कुछ खाने पीने को कुछ नहीं लिया तो फिर सुबह तक मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और एक और चीज़ है कि भले ये दुरंतो एक्सप्रेस है, एक प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में जो केटरिंग सर्विसेज है वो उपलब्ध नहीं है, यानी कि इस ट्रेन में आपको कोई भी सर्विसेज जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो आज मैंने अपना टिकट 3rd AC में किया था, ये सोच करके कि साइड लोअर बर्थ मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, पर हुआ ठीक उसका उल्टा। लगता है भगवान को साइड तो सुनाई दिया पर लोअर सुनना भूल गए और मुझे अपर सीट जो है वो मिल गई। वैसे मुझे ना इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना था, क्योंकि दुरंतो में स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि वेटिंग इतनी ज़्यादा थी कि टिकट कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम थे। और एक और चीज़ है, अगर स्लीपर क्लास नहीं तो फिर फर्स्ट क्लास, लेकिन इस ट्रेन में जो केटरिंग है वो है ही नहीं, तो फिर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन था 3rd AC, इसलिए फ़िलहाल 3rd AC में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अपने सही वक्त यानी कि 8:40 पे ट्रेन नागपुर से डिपार्चर हो चुका है। अच्छा, ट्रेन के हॉल्ट के बारे में बताया क्या मैंने? अच्छा, तो ट्रेन इस 833 किलोमीटर की जर्नी में बस 2 स्टेशन पे रुकने वाली है, भुसावल और इगतपुरी, जिसमें इगतपुरी टेक्निकल हॉल्ट हो जाता है। अच्छा, अपनी साइड अपर सीट को छोड़ करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जहाँ साइड लोअर सीट खाली होती है, फिर बैठ जाता हूँ और बस यही प्रार्थना कर रहा होता हूँ कि यहाँ कोई ना आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ व्यू ऐप के बारे में, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है जहाँ पे आप होटल, फ्लाइट और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो बुक कर सकते हो। और अब तो हाल ही में वीगो ने IRCTC से टिकट बुकिंग जो है वो शुरू कर दी है, और यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो वीगो ऐप को ओपन करिए, उसके बाद से ट्रेन वाले आइकन पर क्लिक करके अपना सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन जो है वो चूज़ कर लीजिए, डेट फिल कर लीजिए, और उसके बाद अपनी फेवरेट ट्रेन जो है वो चूज़ करके टिकट जो है बुक कर लीजिए। और एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा वो ये कि जिस रूट पे आप अपना ट्रेन टिकट देख रहे हो ना, एक बार उस रूट पे आप फ्लाइट टिकट ज़रूर से देख लो, क्योंकि कभी होता ये है कि वीगो ट्रेन से भी सस्ती फ्लाइट टिकट्स आपको दे देता है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से वीगो ऐप को डाउनलोड करिए, और अगर आपने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो एक बार इस ऐप को अपडेट कर लिए, क्योंकि अपडेट के बाद बहुत सारे नए फीचर जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 3rd AC में टिकट ना करने का ना ये एक रीज़न भी होता है, क्योंकि जब भी मैं 3rd AC में लोअर बर्थ मांगता हूँ तो मिलता ही नहीं है। तो भाई जो मेरी सीट है ना वो तो पूरी मतलब पैक है, वहाँ पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, और यहाँ पे हमारे हम उम्र लोग जो है ना वो मिल गए, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे खाली भी था, तो जर्नी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। हालांकि इसके बाद से ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो भुसावल में है, तो इतना तो कन्फर्म है कि भुसावल तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, तो ये चीज़ अच्छी होगी। और ये क्या, ओह मैंने ट्रेन में कहीं बेडरोल नहीं देखा और इसीलिए अलग से इसे बेचा जा रहा है। खैर फिलहाल अभी स्किप हो रहा है सेवाग्राम जंक्शन। तो इसी स्टेशन से जो साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ होती है ना, उनका रूट यहाँ से अलग हो जाता है, और यहाँ पे आप वो रूट देख सकते हो अलग होते हुए। तो ये साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों का रूट जो है वो यहाँ से अलग होता है, और सेवाग्राम को स्किप करने के तुरंत बाद जो वर्धा स्टेशन है ना वो आ जाता है। हालांकि जब आप साउथ की तरफ जाते हो तो वर्धा स्टेशन जो है वो आपको नहीं आता, लेकिन इस रूट पे वर्धा स्टेशन जो है वो आपको मिलता है। चलिए स्किप जो है वो देख लेते हैं।
तो ठंड तो थी और घर से कोई कंबल लाया नहीं था, इसलिए मजबूरी में इसे ख़रीदना पड़ा। इसकी कीमत 250 रुपये होती है और इतने में आपको बेडशीट, ब्लैंकेट, मास्क, नैपकिन मिल जाती है। तो ये एक अच्छी डील थी। वैसे वेज बिरयानी भी है, कैसे है? आपने ऑर्डर दिया था ना, नहीं दिया था। वेज बिरयानी दो। हाँ दे दो ना एक। पैंट्री साइड पेंट्री कहाँ से आया है, मतलब नागपुर से ही? चलो सेफ साइड रहने के लिए मैंने वेज बिरयानी जो है वो ऑर्डर कर लिया था। दे दो भैया, दे दो। तो ये चीज़ अच्छी हुई कि ट्रेन में जो डिनर है वो मिल गया, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी। खैर डिनर तो बाद में करेंगे। हाँ, तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि फ़िलहाल हम ट्रैवल कर रहे हैं दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन होती है। और यहाँ आने के बाद ना ये पता चलता है कि भैया इस ट्रेन में आपको बेडरोल जो है वो नहीं मिल रहा है। मतलब अब सर्दियों का मौसम है यार, घर से तो मतलब एक छोटा सा बैग लेके निकलते हैं हम और सोचते हैं कि चलो ट्रेन में तो मिल ही जाएगा। और ऑलमोस्ट अभी सभी ट्रेनों में कोविड के बाद से ना सभी ट्रेनों में जो है वो बेडरोल मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन पता नहीं ये इस ट्रेन में क्यों नहीं मिल रहा है, और इसलिए अलग से मुझे बेडरोल जो है वो लेना पड़ा, ये 250 रुपये का। और ठीक इसके पहले मतलब करीब 8:55 पे नागपुर से हावड़ा दुरंतो जो है वो निकलती है और उसमें आपको पेट्रोल और डिनर सब कुछ मिलता है। इवन मॉर्निंग टी जो है वो भी मिल जाती है। बात करें फेयर की ना, तो इस ट्रेन में हमने अराउंड 1950-2000 रुपये जो है वो हमने दिए हुए हैं, जिसमें करीब 450 रुपये जो है वो डायनेमिक है। और वही हावड़ा दुरंतो की बात करें तो सेम प्राइस, सेम फेयर लगता है। उसमें करीब 180 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन उसमें भाई आपको डिनर मिलता है, मॉर्निंग टी मिलती है और पेट्रोल तो मिलते ही मिलते हैं। चलो भैया आपने कितना पे किया हुआ था इसके लिए? 1953 था। हाँ, इन्होंने भी ऑलमोस्ट उतना ही पे किया हुआ है। डायनामिक इन्होंने भी दिया हुआ है। तो और फैसिलिटी के नाम पे देखिए तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है मतलब। और रेलवे को बताना चाहिए कि जिस ट्रेन में पेट्रोल नहीं मिल रहा है ना, उस ट्रेन के लिए स्पेशली बताना चाहिए लोगों से कि हाँ इस ट्रेन में पेट्रोल जो है नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से इसका इंतजाम जो है वो करके आएँ। वैसे मेरी जो सीट थी वो थी साइड अपर सीट, और भाई साइड अपर सीट तो मतलब बहुत ही बुरी लगती है मुझे, तो बिल्कुल बुरी लगती है। टांगें ऐसे बाहर निकल आती हैं। और वैसे भी वहाँ बहुत सारी फैमिलीज जो है ना वो बैठी हुई हैं। तो टीटी सर के रिक्वेस्ट पे सीट जो है मुझे सीट मेरी चेंज हो गई। अब मुझे अपर बर्थ जो है वो मिली है। चलो फटाफट अपना सामान जो है वो ले लेते हैं यहाँ से। तो कम से कम जो अपर बर्थ है ना वो थोड़ी सी सही लगती है, मतलब फिर भी सही है साइड अपर सीट से। कम से कम उसमें पूरा पैर जो है वो आराम से फैला के सो सकता हूँ मैं। ये सही है, काफ़ी बढ़िया है। ये सेम कंबल जो है वो अभी हमने ख़रीदा है। भैया कितने का लिया था आपने ये? ये लिया था मैंने 150। ये 150 का लिया था और हमें 250 का पड़ा है, लेकिन 250 में बेडशीट जो भी दी हुई है। बढ़िया है। तो रात के अभी 11 बज रहे हैं और कोच में ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं वो सो चुके हैं, और मुझे नींद जो है फ़िलहाल अभी आ नहीं रही है। तो चलो बाहर चलते देखते हैं क्या चल रहा है। और जब बाहर आए तो पता चला कि बडनेरा जंक्शन जो है वो स्किप करने वाले हम। तो मैंने कहा चलो भाई आपको बडनेरा का स्किप जो है वो दिखा देते हैं। अच्छा, बडनेरा एक जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से अमरावती और नरखेड़ की तरफ लाइंस गई हुई हैं। अब देखो नींद तो ऐसे आने से रही, तो चलते हैं अंदर और सोने की कोशिश करते हैं, शायद नींद जो है वो आ जाए। और अगर नींद आ जाती है तो सुबह मिलूंगा सीधे आपसे, जो हमारी ट्रेन इगतपुरी पहुंच रही होगी। सुबह जब नींद खुलती है 6:40 पे, तो ट्रेन इगतपुरी से आगे निकल चुकी होती है। और ठंडी हवाएं जब मुंह पे लगती है ना तो एकदम से तरोताज़ा हो जाता हूँ। और अच्छा हुआ सनराइज़ के पहले ही नींद खुल जाती है। तो फिलहाल अभी हमने कांबे वाली स्टेशन जो है वो क्रॉस किया। और एक चीज़ तो है, इस ट्रेन में जो वेज बिरयानी मिलती है वो भी अच्छी थी, और जो कॉफ़ी मिलती है ना वो बहुत ही लाजवाब होती है। मतलब पता नहीं शायद इस रूट भी आपको अच्छी कॉफ़ी मिलती हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है। कॉफ़ी अच्छी है ना अंकल?
कॉफ़ी अच्छी है ना? उल्हास रिवर। तो फिलहाल पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन और ये लाइन मेरे ख्याल से पुणे की तरफ से आ रही है, लोनावला और करजत होते हुए। तो जिन ट्रेनों को पुणे की तरफ जाना होता है ना, वो यहीं से अलग हो जाती हैं। ये कोई बंगाल की गाड़ी लग रही है, पता नहीं क्या लिखा हुआ इस पर, कहीं गीतांजलि ना हो ये। यस, गीतांजलि, गीतांजलि। और बस कुछ ही देर में मेरा सफ़र भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अब दुविधा इस बात का है कि अगर ट्रेन दादर में रुकती है तो मैं वहीं पे ट्रेन को डीबोर्ड करूँगा, और अगर दादर स्किप हुआ तो फिर CSMT ही जाना पड़ेगा। अब ऐसी स्पीड में स्टेशन स्किप होता है तो फिर दादर में तो ये ट्रेन नहीं रुकने वाली। डेक्कन ओडिसी कोचेस, वाओ। और ट्रेन ना ठीक दादर के पहले ही रुक गई और कुछ लोग ट्रेन से उतर करके स्टेशन तक चले जाते हैं। अब मैं भी ऐसा करने की सोच रहा था, पर मन बिल्कुल नहीं हुआ, और अच्छा हुआ मैं नीचे नहीं उतरा। अच्छा, दादर में ट्रेन का हॉल्ट नहीं था, लेकिन ट्रेन यहाँ रुकी ना, तो सारे पैसेंजर जो हैं जिनको दादर उतरना है, सभी लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं। भैया आप लोग यहीं उतर रहे हो क्या? हाँ, तब तो निकल जाओ आप लोग यहीं से, फिर तो थोड़ा जल्दी कर लो। हाँ। और मुझे बुरा तो उन लोगों के लिए लग रहा है जो लोग पहले उतर गए थे और पैदल पैदल आ रहे थे यहाँ पे। चलो भैया, बाय बाय बाय। हाँ, तो भाई बहुत देर से ट्रेन जो है ना वो दादर स्टेशन पे ही खड़ी है, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई काम करता हूँ, CSMT ना जा करके अपनी जर्नी को जो है वो यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो सौरभ भाई का घर है बहुत पास में है, तो यहीं उतरते हैं और आज का व्लॉग जो है बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। खैर अपना सफ़र तो बस यहीं तक का था। बाकी मुझे CSMT जाना था, लेकिन दादर में उतरने के बाद से जो दोस्त लोग थे वो मुझे वहीं पे पिकअप करने आए थे, इसलिए मुझे वहाँ पे ट्रेन को डीबोर्ड करना पड़ा, तो इसलिए जर्नी जो है वो थोड़ी छोटी होगी। बाकी चलिए, आप लोग ज़रूर से मुझे बताइएगा कि ये जर्नी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।